तो आज हम लोग जानेंगे, दूसरे दिन है, सारे सीएचओ लोग जो आयुष के हैं वो सारे लोग को ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि अपने क्षेत्र में किस तरीके से काम करेंगे। उसके लिए आज हम लोग सिविल सर्जन कार्यालय में उन्हीं से रिलेटेड एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखे हैं, जैसे IMCH NCP NCD सेल्स के द्वारा। ठीक है, ये जो इसका मूल उद्देश्य है कि सरकार के द्वारा जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो एज ए CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में जो काम करेंगे अपने क्षेत्र में, तो किन किन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे उसी के बारे में हम लोग आज इस ट्रेनिंग में जानेंगे। और इसके लिए ट्रेनिंग के लिए मैडम रश्मि मैडम हैं, और आपका प्रभारी रेफरल भरेश नगर के श्रुति मैडम हैं जो कि इस चीज़ को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके अलावा जो है हमारे DRCHO सर रहेंगे ट्रेनिंग में, और हमारे सिविल सर्जन मैडम के अध्यक्षता में ये आज दूसरा दिन का प्रोग्राम होने वाला है। तो बने रहिए मेरे वीडियो पे, दिखाते हैं मेरे चैनल पे कि किस तरीके से ट्रेनिंग हमारा रामगढ़ जिला में हो रहा है। मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए मेरे वीडियो पे। से लेके डॉक्टर CHO सबकी इसमें भागीदारी है। तो मैटरनल हेल्थ के लिए सबसे पहला प्रोग्राम जो सरकार लाई थी JSY, सुने JSY, जननी सुरक्षा योजना। ठीक है, JSY। तो JSY में कौन लोग इनरोल होते हैं? जो भी माताएं गर्भवती होती हैं और 18 साल से ऊपर की एज की माताएं। ऐसे तो 18 साल से नीचे में गर्भवती होना ठीक भी नहीं है, तो 18 साल से जो ऊपर की जो माताएं प्रेग्नेंट होती है वो JSY में इनरोल होती है। ठीक है, JSY में आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1400 रुपए का राशि माता को मिलता है, वो आगे चल के डिलीवरी के बाद मिलता है। तो JSY नाम से ही है कि जननी सुरक्षा योजना, मातृ को सुरक्षा के लिए ये वाला योजना लाया गया था सरकार की ओर से, और उसी को आगे चल के JSSK में एक्सटेंड किया गया। तो दूसरी योजना का नाम है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, JSSK। ठीक है, माताओं को जो पैसा देते हैं है ना डिलीवरी के बाद, वो आगे मैं बताऊंगी, वो JSY हुआ, जननी सुरक्षा योजना। उसी की एक कड़ी है जो कि JSSK, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इसमें माता और जो बच्चा जो शिशु है, ये दोनों को इसमें इंक्लूड करते हैं। बाद में उसका जो फीवर है वो न्यूमोनिया होता है, न्यूमोनिया होने का था। अगर वैक्सीन दिया नहीं दिया, वो न्यूमोनिया होने का बीमार था, वैक्सीन दे दिया, उसके बाद में वो न्यूमोनिया हो गया, लोग क्या करेंगे? वैक्सीन से वो न्यूमोनिया हो गया। इसलिए कुछ बच्चे को कुछ क्लिनिकली नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड, इट्स नॉट, हमको क्लिनिकली नॉट इंडिकेटेड दैट ये क्या लेकिन पेशेंट का बच्चा एग्जैक्टली माइल्ड फीवर है तो वैक्सीन देने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन फील्ड लेवल पे हम लोग थोड़ा अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं बच्चा अगर कुछ अलग अगर कुछ हो रहा हो, निमोनिया होने का रहता है या फिर मतलब सीवियर बाद में इसको फीवर आ जाए, तो फिर क्या होता है कि अपना कम्युनिटी में फैल जाता है कि वैक्सीन लेने के वजह से ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है। उससे एक गलत मैसेज जाता है तो नहीं फैला। तो एक हफ्ता अगर हम लोग इसको एक्सटेंड कर देते हैं वैक्सीनेशन, तो फिर इसमें बच्चे को कोई नुकसान नहीं। एक हफ्ता हम लोग आगे, लोगों को ऐसा है सारे टाइम आंख येलो होता है, जॉन्डिस, लाइफ लॉन्ग जॉन्डिस होता है, ऐसा कुछ कंडीशंस है, वो देखना है किसी तरीके कैसे जॉन्डिस आया है, उनको कुछ डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद में ही दे सकता है। छोटा छोटा फीवर ऐसा कुछ है तो दे सकता है, नहीं देंगे, बट एंड अगर कुछ जॉन्डिस ऐसा सीरियस रिएक्शन है तो डॉक्टर को दिखाना है, उसके बाद ही देना है, इवैल्यूएट करने के बाद ही देना है। ऐसा सेफ, हमको सेफ साइड में रखना है, बिकॉज हमको वैक्सीन का इमेज प्रोटेक्ट करना है। लाइक कुछ हुआ तो अगर वैक्सीन के तरीके से भी नहीं हुआ, लेकिन कम्युनिटी में ऐसा एक मैसेज होता है, इसको वैक्सीन दिया है, इसके बाद ही उनका बीमार जो हुआ वो सीरियस हो गया, उसको मौत हो गया, वो सब मैसेज आता है, इसलिए हम थोड़ा प्रिकॉशनली नहीं देंगे, वही है। इंडिया का हम लोग उसको हम लोग फॉलो करते हैं, है ना। तो एनाफिलेक्सिस अगर होता है तो हम लोग, हमारी ANM के पास में एड्रेनलिन रहती है, उसको कैसे रिकंस्टिट्यूट करना है, उसको कैसे देना है, ANM हमारी ट्रेंड रहती है। तो हम लोग और कुछ एविल वगैरह नहीं देते हैं,
है ना, ना ही नहीं इनके होता। पास रहता है, ना ही हम लोग देते हैं। ओनली एड्रेनालिन जो है वो दिया जाता है। इसका साथ एक एड्रेनालिन का डोज चार्ट है, एनाफाइलैक्सिस किट में एक डोज चार्ट है, वो भी आप जरूर देखिए। आप उनका एड्रेनालिन किट में एक एनाफाइलैक्सिस किट में एड्रेनालिन का एक डोज चार्ट है। 6 मंथ के नीचे बच्चे को कितना देना है, 1 साल के नीचे बच्चे को कितना देना है, 1 साल से 5 साल तक कितना देना है, ये सब डोज इसमें लिखा है। डोज एक सिरिंज के इमेज के साथ लिखा है, वो है उनके पास, वो भी चेक कीजिए। उसके अनुसार वो एड्रेनालिन देंगे, उसके बाद उनको जरूर तुरंत मेडिकल ऑफिसर के पास रेफर करेंगे। वो है एएनएम का काम। उसके अलावा कोई और मेडिसिन वहां से नहीं देना है, उनके पास नहीं भी होगा। बैलेंस वो भी आप देख सकते हैं ओपी में। ऐसा कुछ केस है तो तुरंत रिपोर्ट करना है। 15 साल के नीचे किसी बच्चे को किसी जगह पे वीकनेस हो तो एक्यूट फ्लासिड पैरालिसिस कहते हैं, उसको रिपोर्ट करना है, क्योंकि हमको प्रूव करना है ये पोलियो से नहीं है। इसका स्टूल हम टेस्ट करेंगे, उसके बाद पोलियो के लिए टेस्ट करेंगे, प्रूव करना है पोलियो से नहीं है। अगर इस पोलियो से हुआ तो इंडिया में वापस पोलियो आ गया, इसलिए जरूर रिपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट वो है पोलियो एंड दिस इज मीजल्स। किसी तरीके से फीवर विथ रैश एक्सेप्ट वेसिकुलर चिकन पॉक्स। आपको मालूम है चिकन पॉक्स का रैश कैसे होता है कि पानी भरा हुआ छोटा छोटा रैश होता है। ऐसा रैश है तो रिपोर्ट नहीं करना है। बाकी सारे तरीके से रैश जो रेड रेड होता है, टच करने में थोड़ा जल जैसा है, वो सबको फीवर विथ रैश के साथ रिपोर्ट करना है। तो हो गया। देन नेक्स्ट इज, ये तो रिपोर्ट नहीं करना है, वेसिकुलर रैश को रिपोर्ट नहीं करना है। डिफ्थीरिया, कुछ बच्चे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, खांसी बुखार से आया और मुंह खोल के देखने में एक वाइट मेम्ब्रेन है, पीछे टॉन्सिल में हो सकता है और पीछे फायरिंग्स में भी हो सकता है। उस समय उस जगह पे कुछ वाइट मेम्ब्रेन है तो वो डिफ्थीरिया हो सकता है। इसको सर्वेलेंस के अलावा ट्रीटमेंट के तरीके से भी आप रिपोर्ट करना है। इसको तुरंत ट्रीटमेंट मिलना है विद इन 24 आवर्स। इफ यू आर नॉट एबल टू गिव एंटीडोस मींस anti diphtheria serum, then the survival also will be affected. Like if you are giving it late, it can affect the heart of the child, so the survival also will be affected. If any case with this, with a membrane in the pharynx or tonsils, if you are seeing with upper respiratory infection, suddenly on that spot make a call to sir or DSH sir or anyone, any medical officer, so that the next treatment can be given. Next, and this is pertussis, severe bouts of cough. Maybe you are seeing severe coughs with that the baby is not even able to breathe, वो भी रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट इज नियोनेटल टेटनस। कुछ बच्चे को विद इन 28 डेज, आप फील्ड में देखा है, बच्चे को कुछ मसल्स टॉट रहता है, जो बच्चा फीड रहा था ऐसा अच्छी तरह से ब्रेस्ट फीड कर रहा था, उसके बाद स्टॉप किया, अब फीडिंग नहीं करता है, ऐसे बच्चे को देख रहे तो वो भी नियोनेटल टेटनस हो सकता है, वो भी रिपोर्ट करना है। इससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या इंजेक्शन देते हैं? नियोनेटल टेट हो सकता है, इराडिकेटेड नहीं है। दैट्स ऑल फॉर आरआई एंड वीपीटी सर्वेलेंस की दे रही हूँ। RMNCH+A, कोई भी उधर से पता है किसी को इसका फुल फॉर्म? स्वास्थ्य विभाग का जो पूरा बेस आप इसको कह सकते हैं, RMNCH+A+N, ठीक है। तो ये बेसिक प्रोग्राम सारे इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड हेल्थ, एडोलेसेंट एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसी में जो हम लोग मैटरनल हेल्थ है, मातृत्व स्वास्थ्य, उस पे अभी जो क्या क्या प्रोग्राम्स चल रहा है किसी को पता है मैटरनल हेल्थ के लिए? ऑन कर दीजिए जरा फैन। जो मैटरनल डेथ, चाइल्ड डेथ, आज से 10 साल पहले आप जाइएगा तो बहुत था, अभी झारखंड का बहुत कम हो गया, बहुत कम। अभी अगर आंकड़ा में दिखाऊं ना तो अनबिलीवेबल है कि झारखंड पूरे कंट्री में हमको लग रहा है कि सबसे अच्छे पोजीशन पे मैटरनल। तो इसको देखिए और हर आदमी कॉपी कलम खोल के रखिए, जहाँ जहाँ नोट करने की जरूरत है नोट करिए। अभी आप लोग का जो लिफलेट भी मिला है नेशनल सर्वेलेंस के, उसको भी ध्यान रखिए। Good afternoon. I'm Dr. Sajjan Ilyas, Kerala State. Very happy to get this opportunity so that I may आज 2 टॉपिक्स के बारे में बात करेगा। वन इज रूटीन इम्यूनाइजेशन, हमारा इम्यूनाइजेशन के बारे में क्या क्या चल रहा है,
और कुछ VPD सर्वेलेंस, VPD माने तो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज, VPD सर्वेलेंस वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज का